यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको जो 6 अगस्त के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन है वो बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे। एंड एक बहुत बड़ी बात कि क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। इवन अगर आपका 5 अगस्त को कोई क्वेश्चन आया तो 6 अगस्त को भी लगभग उसमें से 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब किसी भी शिफ्ट में। तो इतना ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि इम्पोर्टेंस कितनी है इन सारी चीज़ों की। तो अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखना होगा कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि आपके एनटीपीसी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ ट्रिक की वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल बहुत सारी ट्रिक्स हैं और मैं उनकी वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ। तो बस आई होप कि इसके बाद आपको एक ट्रिक की वीडियो मैं दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था उगादी पर्व किस राज्य में मनाते हैं। ठीक है, तो उगादी पर्व जो है आपका ये मनाया जाता है, वैसे तो मोस्टली मनाया जाता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, क्योंकि ये कन्नड़ त्यौहार बोला जाता है, लेकिन आपके कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी उगादी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, मान्यता क्या है? तो मान्यता ये है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने जो नए साल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये जो उगादी है ये कई जगहों पे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र का नया साल हो गया। ऐसे कन्नड़ का न्यू ईयर हो जाता है जिसको उगादी बोला जाता है। सेलिब्रेशन का तरीका अलग अलग है लेकिन मान्यता जो है वो लगभग एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुर्दे का अध्ययन पूछा गया था कि गुर्दे का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो गुर्दे के अध्ययन को हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ठीक है, गुर्दे के अध्ययन को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। अब देखिए, क्वेश्चन आया है कि मानस नेशनल पार्क स्थित है। तो मानस नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन मैं आपसे कई बार आपको बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, मानस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? असम में। अब देखिए, पूछा गया कि लोकनायक किसे कहते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लोकनायक किसे कहते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है जननायक किसे कहते हैं। ठीक है, तो लोक और जन का मतलब तो सेम ही है, लेकिन लोकनायक और जननायक अलग अलग लोगों को नाम, ये जो उपाधि है ये दी गई थी। तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण जी को। बहुत ही बेहतरीन हस्ती हैं ये, और इनके बारे में मैं कभी आपको अच्छे से बताऊंगी। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनको जेपी नारायण भी बोलते हैं। ठीक है, और जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये अच्छे से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आया था आपकी, ये जो 5 ईयर प्लानिंग होती है यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, ये स्टार्ट कब से हुई थी? तो ये जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इनका शुरू होने का साल था 1951, और 1951 से ये स्टार्ट हुई थी 5-5 सालों के लिए। मैंने आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी रचना है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल रचना है दलाई लामा की। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दलाई लामा जो है ये इनका नाम नहीं है बल्कि ये उपाधि होती है। और ये किस क्रम के दलाई लामा है? ये 14वें क्रम के दलाई लामा। इससे पहले जो दलाई लामा थे वो 13वें क्रम के दलाई लामा थे। ठीक है, तो दलाई लामा नाम नहीं है, दलाई लामा उपाधि है, और ये तिब्बत के एक भिक्षु हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो गुरु शिखर जो है आपका अरावली रेंज का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का, अरावली पर्वत श्रेणी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें पूछा गया था कि जो अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सा पर्वत है जिसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई, मतलब कि अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित जो पर्वत सबसे ज़्यादा ऊंचा है वो है आपका गुरु शिखर। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी अरावली रेंजेस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या पूछी गई थी, तो 16 है। ठीक है, जैन साहित्यों और बौद्ध साहित्यों से अच्छे से पता चलता है प्राचीन जो ये महाजनपद थे 16 थे। ठीक है, और उनके बारे में उनके नाम भी लिखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावोक्रिस्टेटस। मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारे वैज्ञानिक नाम बताए थे, और इस तरह की अब बहुत सारी वीडियो हैं जो मुझे और बनानी है,
तो वो इन्हीं वीडियो के साथ मैं आप जल्दी ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेसिडेंट से आया था, अशरफ गनी कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो अशरफ गनी है आपके अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, ठीक है, अफगानिस्तान। ये मोर का वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, पावोक्रिस्टेटस, जैसे आम का होता है आपका मैग्निफेरा इंडिका, इस तरीके से ये सारे वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो ऑप्शन आए थे आपके वायरस, ठीक है, और बैक्टीरिया, इस तरह से क्वेश्चन जो ऑप्शन आए थे क्वेश्चन में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वायरस, ठीक है। तो वायरस रीज़न होता है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है, और ये इसको यकृत शोथ भी कहते हैं हिंदी में, और ये लीवर से रिलेटेड जो आपका डिजीज़ है, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, लीवर आपका स्वोलन हो जाता है और ख़राब भी होने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को भी हेपेटाइटिस हो चुका है, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि उनको संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया था, यानी किसी को हेपेटाइटिस था, उसी का ब्लड जब वो आपको पता है एक मूवी के दौरान उनको चोट लगी थी, उस टाइम उनको जब ब्लड चाहिए था तो जिसका ब्लड चढ़ाया गया था वो हेपेटाइटिस था उसको, और उससे उनको भी हो गया, अमिताभ बच्चन को। तो अभी हाल में ही थोड़े दिन हुए होंगे, उन्होंने बताया भी था कि उनका जो लिवर है वो बहुत कम लिवर उनका काम करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, मैं इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वो वायरस के कारण होता है। देखिए आप क्वेश्चन पूछा गया था खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए खो खो में खिलाड़ी होते हैं 12। तो आपकी जो टीमें होती है, 2 टीमें होती है, तो दोनों में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जो आपका जब खेल स्टार्ट होता है तो 9-9 खिलाड़ी हैं जो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल खिलाड़ी होते कितने हैं? 12 होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा की स्थापना कब हुई? तो लोकसभा की स्थापना हुई थी, चलिए मैं ईयर ही लिख दे रही हूँ क्योंकि डेट वेट इतना ज़रूरी नहीं है, 1952, ठीक है। 1952 में लोकसभा की स्थापना हुई थी, लेकिन मैं आपको डेट बता दे रही हूँ वैसे, अगर आप याद रखना चाहो तो 17 अप्रैल 1952 ये करेक्ट डेट है जिसमें कि लोकसभा की स्थापना हुई थी, 17 अप्रैल 1952, ठीक है। आप सिर्फ ईयर भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रणति नायक, इनको प्रणति भी लिखा जाता है, प्रणति नायक किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये संबंधित है आपकी, आप जानते हैं एक गेम होता है जिम्नास्टिक, तो ये क्या है, एक जिम्नास्ट, ये जिम्नास्ट है, और मतलब इनका अगर स्पोर्ट पूछा जाएगा तो जिम्नास्टिक हो जाएगा। अभी हाल ही में जून में न्यूज़ आई थी कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो आपका एशियाई जिम्नास्टिक हुआ था उसमें इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नासा का रोवर क्यूरोसिटी किस ग्रह पर भेजा गया था? तो नासा का रोवर जो क्यूरोसिटी था वो मार्स पे भेजा गया था, काफ़ी पहले भेजा गया था, और वहाँ से फुटेज भी देता रहता है था मंगल की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2018 का गांधी पीस प्राइज़ किसे मिला था? तो देखिए ये चीज़ आपकी ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो गांधी पीस प्राइज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ नहीं, गांधी जी का वाला जो पीस प्राइज़ है वो है ये। तो ये मिला था योहेई सासाकावा को, ठीक है। नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ऊटपटांग लगता है ना, लेकिन इसको अगर आप याद कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि ये जो है योहेई सासाकावा, मैं बता दूं इनको क्यों मिला था। तो आप जानते हैं कुष्ठ रोग भारत में काफ़ी, और भी देशों में कई ये जो रोग है प्रचलित है, तो इस रोग से लड़ने के लिए इन्होंने भारत और इसके अलावा और भी देशों में इनका योगदान रहा। गरीबी उन्मूलन पे भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, जिसकी वजह से जो इंडिया का गांधी पीस प्राइज़ का अवार्ड था वो इनको मिला था, योहेई सासाकावा को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 में, ठीक है, 14 जनवरी 1761 में। अच्छा, किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का ये जो मैदान है ये कहाँ स्थित था? ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। पूछा गया था कजरी डांस जो होता है वो किस राज्य का है? तो कजरी, देखिए कजरी सॉन्ग भी होता है, मतलब कजरी गाई भी जाती है, ये भी यूपी बिहार में ही फेमस है। और जो इसका डांस होता है जो कि सावन में
ज़्यादा फेमस है इसका डांस, कजरी डांस जो किया जाता है, ये भी आपका यूपी बिहार में ही फेमस है। ठीक है, तो आपका इसके आंसर जो हो जाएगा यूपी एंड बिहार, और अगर आपका ऑप्शन में कोई एक आया हो तो वही स्टेट आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका यूपी एंड बिहार। अब देखिए क्वेश्चन आया है 1857 में मुगल शासक कौन था। ठीक है, 1857 में मुगल शासक कौन था, तो 1857 में आप जानते हैं बहादुर शाह जफर जो थे, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे वो थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था धनश्री नदी किसकी सहायक नदी है, तो धनश्री नदी और इसी तरीके की एक और नदी है सुबनश्री, तो ये सब है आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र। आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित है, तो माइकल फेल्प्स जो है ये एक अमेरिकन स्विमर है। ठीक है, अमेरिकन स्विमर है, तो अमेरिका से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तैराक हैं, 28 मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, 28 मेडल जीत चुके हैं, बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें से मोस्टली जो है इनके गोल्ड मेडल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, पूछा गया था मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है। तो ये देखिए जितने पुराने आपका मोहनजोदड़ो और ये सारी चीज़ें हड़प्पा, इनसे रिलेटेड मैं एक ट्रिक की वीडियो बना दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए किस रिवर पे हैं और किसने इनकी खोज की थी। ठीक है, तो किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर। जगोई डांस के बारे में पूछा गया था, जगोई डांस, तो अगर आपको पता होता तो आप लोग आराम से लगा लेते हैं। इसका नाम इसलिए ये दिया गया क्योंकि अगर यहाँ पे मणिपुरी डांस पूछा जाता तो अधिकतर लोग लगा के सही चले आते हैं कि मणिपुर, लेकिन मणिपुरी डांस का ही दूसरा नाम है जगोई डांस, तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का गलत हो गया होगा। तो इसी का मणिपुरी डांस का ही दूसरा नाम है जगोई डांस। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन घुमाते भी हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। तो आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट पे, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, और मैंने फिर से जैसा कि बोला है कि आप मुझे बताया करिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पाए, और आप 6 अगस्त को एग्ज़ाम देने गए थे या फिर आपका कब है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। अभी कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड की है कई ऐसी वीडियोज़ की जो मैं बिल्कुल जल्दी ही बनाने वाली हूँ। मैं देखती रहती हूँ कि आप लोग कौन कौन सी वीडियो मांगते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की कही हुई जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर बना सकूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।